नाज़रीन, हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं, बल्कि खौफनाक तरीन, खतरनाक तरीन राह पर हमारी मुल्क की दहशत गर्दी की सूरत हाल जो है वो पहुंच चुकी है। कुछ भी अच्छा नहीं है। ये वक्त एक होने का है, ये वक्त यकजा होने का है, और ये वक्त कौम को डिवाइड करने का नहीं है। लेकिन खुरासान डायरी के मुताबिक पिछले 48 घंटों में इस वक्त 57 हमले पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 16 शहादतें हुई हैं, 40 लोग जख्मी हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक तरीन खबरें इस वक्त मेरे मुल्क से आ रही हैं कि हमारा मुल्क जल रहा है, हमारा मुल्क लहूलुहान है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज पाक फौज की जानिब से भी फिर नेले पर डैला मारा गया है, जंग मुसल्लत कर दी गई है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और एक बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करने का फैसला कर दिया गया है। क्या खबरें आ रही हैं? रात के ये फैसला कुन जंग की तस्दीक, ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी होना, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है कि अब की बार जो रूल ऑफ गेम है उनको तब्दील कर दिया गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान हो चुका है। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, तमाम डिटेल्स आपको बतानी है। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन घंडापुर, वज़ीर आला KPK, अब जाहिर है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशत गर्दी की सूरत हाल खौफनाक दोराहे पर पहुंची हुई है। अब अली अमीन घंडापुर भी अब आग में कूद पड़े हैं। उनकी जानिब से कुछ खतरनाक इंकशाफात किए गए हैं, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जब मेरा मुल्क जल रहा है तो जरदारी साहब जो कमांडर इन चीफ हैं, जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, वो लाहौर में पोलो मैच एंजॉय कर रहे हैं और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद हैं। और जब मेरा मुल्क जो है वो जल रहा है, ये लोग इक्तदार खेल रहे हैं। किस तरह से कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हालिया मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया गया है। आपको कितना पावर चाहिए? जनाब, पीपल्स पार्टी वालों के पास तो स्पीकर कौमी असम्बली का होता, चेयरमैन सेनेट का होता, जनाब तमाम गवर्नर्स के होते उनके पास, सदर पाकिस्तान का होता आपके पास। कि जब मुल्क चल रहा है आप इनकी प्रायोरिटीज का यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर जब मेरे मुल्क की दहशत गर्दी की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक, इंतहाई खतरनाक है, तो आज जियो न्यूज़ की जानिब से एक खबर जो है वो नशर की गई है। आज उन्होंने बताया कि पंजाब के 53% शहरियों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को PTI की बुजदार हुकूमत से बेहतर करार दे दिया है। 6000 से ज्यादा शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी किया गया और उसमें लोगों ने कहा कि हमें मरियम नवाज की गवर्नमेंट के अंदर अवामी सहूलियात और खिदमात के निज़ाम में बेहतरी नजर आई है। अब आप अंदाजा करें कि इन लोगों की प्रायोरिटीज क्या हैं। इन लोगों की प्रायोरिटीज है कि अपनी एडवर्टाइजमेंट, पावर शेयरिंग फार्मूला, इक्तदार यानी कि इक्तदार की हवस में लोग इतना आगे जा चुके हैं कि हमारे मुल्क में शहादतें हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, जनाब बच्चे, मासूम बच्चे जो है वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अनाक को तस्कीन पहुंचा रहे हैं, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है। जनाब, अब अली अमीन घंडापुर वाली जरा आप खबर सुन लें कि आज अली अमीन घंडापुर ने अब से कुछ देर पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखें, इस वक्त हालात तो KPK के आपके सामने हैं। तो आज घंडापुर मैदान में आए हैं, उन्होंने कहा कि इंकशाफ किया कि हालात ये बन चुके हैं कि हमें फोन करके कहा जा रहा है कि आप दहशत गर्दी के वाकयात की मुजम्मत के लिए अपना बयान जारी करें। यानी कितने हालात जो है वो खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानियों को पाकिस्तान से भेजने की पॉलिसी को हम मुस्तरद करते हैं, गैर इंसानी और घटिया पॉलिसी उन्होंने इसको करार दे दिया। अपने सूबों से अफगानियों को ना निकालने का फैसला वफाक के साथ बात करके लाएमल बनाने का ऐलान भी करेंगे। अली अमीन घंडापुर की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि 4000 बंदूकों के लिए 10 साल पहले कैश में पैसा दिया था, जब मैं आया एक भी बंदूक नहीं मिली थी। अब जाकर 500 बंदूकें मिली हैं। जो जहां पहले इक़्तिदार में थे वो क्या सत्तू पीकर सोए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पिछले दौर में दहशतगर्दी नहीं थी, जैसे रजीम चेंज हुई अब दहशतगर्दी जो है वो बढ़ चुकी है। इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, उसके बाद पूरी रियासत और इदारे एक पार्टी को खत्म करने के लिए तमाम तवानाइयां सर्फ करने में लगे हुए हैं, जिससे दहशतगर्दी जो है वो बढ़ी है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है जो मैंने 1 बाय 1 आपके सामने रख दिया है। यूं लगता है कि अली अमीन घंडापुर जो है वो जनाब आग में कूद पड़े हैं। यानी कि ये क्या खुला तजाद नहीं है कि पहले आप फोन कॉल सुनकर मजम्मतें कर रहे हैं और आप जो है वो चढ़ाइयां कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ये खुला तजाद है। इससे नजर आता है कि अली अमीन घंडापुर साहब की लाइन भी कहीं और जाकर जो है मिली हुई है। खैर, अब अभी जो है वक्त जो है यकजा होने का है, अभी कौमी यकजाती का वक्त है। हम कौम को डिवाइड नहीं करेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होंगे, अपनी आवाम के साथ खड़े होंगे। ये फॉर्म 47 वालों की हैसियत और औकात नहीं है। हमें इस वक्त पूरी कौम जो है वो फौज की तरफ देख रही है कि हमारी फौज जो है वो किस तरह से दहशत गर्दों के साथ निपटती है। अब मैं आपको जो खबर जनाब देने जा रहा हूं कि कर्फ्यू नाफिज हो गया है, पाक फौज ने नेले पर डला मारा है और ये ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और रात के फैसला कुन जंग का जनाब ऐलान कर दिया गया है। देखें,
एक तो 48 घंटों में 57 हमले होना। और अब नोशकी दल बंदीन शहरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है। 3 एहलकार समेत 5 अफराद वहां से शहीद हुए हैं। ये इतला जो है वो आ रही है। ISPR के मुताबिक जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है। गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया है। 2 मासूम शहरी और 3 जवान जो हैं फोर्सेस के, वो जनाब इसमें शहीद हुए हैं। शुदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम, सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम जो हैं वो शामिल हैं। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा और बुज़दिलाना अमल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों और शहरियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं और साथ ही हॉस्पिटल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अब दूसरी जानिब जनाब KPK के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दों के हमले और 4 पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जो हैं वहां पर जख्मी शहीद होने की जनाब इतलात हैं। ये पेशावर में, करक में, बन्नू में, डेरा इस्माइल खान, टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान, मोहम्मद और खैबर में पुलिस थानों, सियासी और मजहबी शख्सियात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर दर्जन भर से जायद हमले हुए हैं, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जबकि 3 जख्मी हुए हैं, 4 शहीद हुए हैं और जवाबी हमलों में 4 दहशतगर्द जो हैं वो भी जनाब मारे गए हैं। अब जो करक के अंदर हमला हुआ उसमें जनाब दहशतगर्द हमले में एक पुलिस और एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुआ है, जबकि FC का जवान जख्मी हुआ है। पेशावर में मुफ्ती मुनीर शाकिर जो है उनको शहीद कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने बढ़ते हुए वाकयात पर जारी बयान में कहा कि पुलिस अपनी जानों पर खेलकर सूबे में अमन व अमान कायम रखने के लिए कोशा है, लेकिन जनाब ये दहशतगर्दी के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फौज ने जो है बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला किया है। ISPR का प्रेस रिलीज मैंने आपके सामने रखा, लेकिन जो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जो अब ऑपरेशन होने जा रहा है, ये क्या खबर है? देखिए, जनूबी वज़ीरिस्तान जो है उसके दोनों इजला के अंदर कल कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। कल से वहां पर कर्फ्यू नाफिज होगा। अब ये कर्फ्यू किस तरह से नाफिज होगा? नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते जो है बंद रहेंगे और उसके अलावा जो कैडेट कॉलेज है वो उसकी सड़क बंद रहेगी और जनाब झंडूवाला रोड बंद रहेगा और जबकि वाना गोमल जाम रोड जो है मुसाफिरों के लिए खुला रहेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अहमद वाम से कोटकई तक रोड बंद रहेंगे और बीबी रगजई से झंडूवाला तक सड़क भी बंद रहेगी और नोटिफिकेशन में मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते से इख्तियार करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है। अब बलूचिस्तान के अंदर ये कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, यानी कि रूल ऑफ गेम तब्दील है और अब फौज जो है वो मैदान में उतर पड़ी है और फौज ने दहशतगर्दों से निपटने का ऐलान कर दिया है। अब दूसरी जानिब वफाकी वजीर है राना तनवीर, उनकी जानिब से मीडिया से जनाब गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान, खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द मुलव्विस हैं जिनको भारतीय खुफिया एजेंसी और अफगान हुकूमत की हिमायत हासिल है। मुमताज रईस साइंसदान और रूहानी शख्सियत डॉक्टर कारी मोहम्मद रमजान की तीमारदारी के बाद उन्होंने जनाब मीडिया से जो है वो गुफ्तगू की और कहा कि बलूचिस्तान में जल्द बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। अफगानिस्तान में बैठे मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स का इरादा तो नहीं है, लेकिन यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा और बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है। इसकी जनाब जो है वो साइन से दिए गए हैं कि बलूचिस्तान में फौज अब उतरने जा रही है, फौज अब कमान संभालेगी और ये अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। उन्होंने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी पर मुकम्मल कंट्रोल करने की सलाहियत जो है वो रखती है। पीपल्स पार्टी हमारी मजबूत इत्तेहादी है, वफाक समेत पंजाब में कोई इशू नहीं है। अब आप अंदाजा करें कि फौज अकेली जो है वो इस दहशतगर्दी से लड़ रही है। हेड्स ऑफ टू यू, पाकिस्तान की फौज लड़ रही है, हमारी फौज के साथ आज कौम को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से पिछले कई दिनों से कौमी यकजहती का पैगाम दे रहा हूं। मैं अफसोस इस बात पर कर रहा हूं कि जब फौज लड़ रही है, ऑपरेशन कर रही है, उससे पहले जाफर एक्सप्रेस का जो क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ उस पर पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी फौज ने जो है वो एक मिसाल कायम कर दी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, वो पावर शेयरिंग फार्मूला पे लड़ रही है। वो अपने एडवर्टाइजमेंट दे रही है और वो पोलो मैच इंजॉय कर रही है, वो लाहौर के अंदर याशियां कर रहे हैं, अफ्तार पार्टियां हो रही हैं। तो यहां पर इनकी प्रायोरिटीज देख लें और हमारी फौज की प्रायोरिटीज देख लें। और दूसरी जानिब जो अफसोसनाक अमल है कि जब मुल्क दहशतगर्दी के अंदर जल रहे हैं तो उस दौरान PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी उठाया जा रहा है, वो भी काबिल मजम्मत है। ये चीज़ें बात में होती रहेंगी, लेकिन अभी हमने दहशतगर्दी से मिलकर निमटना है और हमने दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग लड़नी है, वारफेयर जंग भी लड़नी है, इंफॉर्मेशन की जंग भी लड़नी है, मीडिया की जंग भी लड़नी है और हमने मैदान में उतरकर इनका मुकाबला भी करना है। तो इसके लिए आपने एक होना है, आपने भी डिवाइड नहीं होना और ना ही दुश्मन के प्रोपेगेंडा के अंदर आना है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पर लाजमी है। लखनऊ निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।